वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। दोस्तों, आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांवर झील भारत की प्रमुख झीलें। टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, पहला है सांभर झील। आपको इसी तरह से याद करनी है और ये क्रम आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, सांभर झील जो है ये खारे पानी की झील है, नमक का स्रोत है ये, और ये राजस्थान जयपुर के पश्चिम में स्थित है। ठीक है जी, कौन सी झील? सांभर झील। ठीक है, नेक्स्ट है नक्की झील। नक्की झील जो है माउंट आबू में स्थित है और मीठे जल की झील है। ठीक है दोस्तों, डल झील, इससे तो आप सभी परिचित होंगे डल झील से। तो जो डल झील है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति हिमनद द्वारा हुई है। यह कश्मीर में स्थित मीठे जल की झील है। आगे दोस्तों नेक्स्ट है आपका बुलर झील, जो सब जानते हैं भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। यह कश्मीर में स्थित है। ओके, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट आगे वाले इस पे। तो आपकी दे रखी है लोनार झील, लोनार लेक। ठीक है, यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित ज्वालामुखी झील है। ठीक है, यानी इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है नैनी झील। कौन सी है दोस्तों? नैनी झील। अब नैनी झील क्या है? नैनीताल उत्तरांचल में स्थित झील है। ठीक है, कौन सी झील? नैनी झील जो है नैनीताल उत्तरांचल में स्थित झील है। कौन सी झील? नैनी झील। उत्तरांचल के बारे में हम जान लें। अब इसका नाम उत्तरांचल नहीं है दोस्तों, अब इसका नाम उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। और मैं बता दूं आपको, उत्तराखंड और एक और राज्य लिखता हूं झारखंड, झारखंड, और एक और नाम लिखता हूं छत्तीसगढ़। कुछ याद आ रहा है इन नामों से? अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो रिकॉल कीजिए फिर दोबारा से कि उत्तराखंड, उत्तराखंड। अब जो इसका नाम उत्तराखंड है, पहले उत्तरांचल था, उत्तरांचल था इसका नाम पहले। और यहाँ से आप याद करिए उत्तराखंड। फिर एक और स्टेट में आपके लिए लिख के दे रहा हूँ, झारखंड, झारखंड। फिर एक और स्टेट आपके लिए आपको दे रहा हूँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो अब आपको याद आया होगा कि सर सन 2000 में इन तीनों राज्यों का निर्माण किया गया। ठीक है, और इन तीनों राज्यों के निर्माण के क्रम में जो है पहले उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना, फिर ये झारखंड किस स्टेट से बना दोस्तों? तो बिहार से जो है झारखंड बना, बिहार से अलग करके झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बना, और मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो अभी उत्तरांचल नहीं, उत्तराखंड है, इसका नाम याद रखिएगा। नैनी झील जो है उत्तराखंड में स्थित एक झील है। हुसैन सागर झील, यह आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद तथा सिकंदराबाद के मध्य स्थित है और ये काफ़ी चर्चित झील है। और इसी सागर में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है। हुसैन सागर झील से क्या हुई है? महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, पिछौला झील उदयपुर में स्थित है, उदयपुर राजस्थान में। चिल्का झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हैं दो झील और रह गई हैं। कोलेरू झील कृष्णा तथा गोदावरी, कोलेरू झील कृष्णा तथा गोदावरी के मध्य स्वच्छ पानी की झील है। पुल्लिकट झील क्या है दोस्तों? यह पश्चिमी आंध्र प्रदेश में एक लैगून झील है। ये याद रखिएगा, पुल्लिकट झील कैसी झील है? एक लैगून झील है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, भारत के महत्वपूर्ण तटवर्तीय नगर। तो भारत के महत्वपूर्ण तटवर्तीय नगर में दोस्तों सबसे पहला नगर है आगरा, और आगरा है यमुना नदी के किनारे। और इसी तरह से आप याद रखिएगा अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा शहर है। ठीक है, जो कि गुजरात में है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये हुगली नदी के किनारे है। औरंगाबाद
कोयना नदी के किनारे है। पणजी जो है आपका मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, पणजी कहाँ है? मांडवी नदी के किनारे है। अगला है दोस्तों जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे है, उड़ीसा में है। ठीक है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है और आपका कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। पटना भी गंगा नदी के किनारे है। उज्जैन जो आपका किस नदी के किनारे है दोस्तों? क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्षिप्रा मैं लिख देता हूँ, क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है? उज्जैन है। और श्रीनगर आप बताइए जो है, इधर कौन सी नदी बहती है? झेलम। ठीक है, हमें पता है सिंधु, चिनाब और झेलम, तो झेलम नदी के किनारे क्या है आपका? श्रीनगर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जौनपुर, जौनपुर जो है आपका किस नदी के किनारे है? तो जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे जो है जौनपुर है। और जो कोटा जो है आपका चंबल नदी के किनारे है। चंबल नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, इस ठीक है वर्ड से एक मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा। एक मेरे सबसे प्रिय छात्र थे जिनका नाम था प्रिंस राणा। वो बड़ी आराम से ठीक है दोस्तों बोलते थे, प्रिंस राणा। ठीक है, तो वो मेरे बड़े ही प्रिय छात्र थे। आगे चलते हैं दोस्तों, कहाँ तक हमने पढ़ लिया? जौनपुर तक शायद हमने कर लिया। जो जौनपुर है हमने कहाँ? गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है। कोटा जो है आपका चंबल नदी के किनारे है। कोटा आपका चंबल नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम दोस्तों कावेरी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। इलाहाबाद गंगा यमुना का संगम स्थल है। गुवाहाटी सबको पता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, आगे है गुवाहाटी के बाद नीचे क्या लिख रहा है दोस्तों? गुवाहाटी के बाद जबलपुर लिख रहा है। ये थोड़ा वो हो गया है, मिसप्रिंट हो गया। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे है दोस्तों। ठीक है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, जबलपुर के बाद दोस्तों आती है मदुरई। मैं लिख देता हूँ मदुरई। जो मदुरई है वो बैगाई नदी के किनारे है। ठीक है, मदुरई मंदिरों का स्थान है यहाँ पे मदुरई में। अब आगे बस दोस्तों पुणे जो है मूठा नदी के किनारे है। पुणे, ठीक है, पुणे जो है मूठा नदी के किनारे। और ये पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, सूरत कहाँ पे है दोस्तों? सूरत, ये जो ताप्ती नदी के दे रखी है, इसके किनारे कौन सा शहर है? सूरत। ठीक है, गुजरात का सूरत। बाकी आपको सब पता है यहाँ से। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, बहुत क्वेश्चन आता है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। संभलपुर महानदी के किनारे है। और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है दोस्तों। बस 3 बचे हैं, वाराणसी गंगा।